जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माघ गुप्त नवरात्रि साल 2022 में कब मनाई जाएगी, ये कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही हम आपको जानकारी देंगे कि गुप्त नवरात्रि में किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी। और आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि में 9 देवियों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। तो हम आपको बताएंगे कि किस दिन कौन सी महाविद्या की पूजा की जाएगी, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ का महीना चल रहा है और इस माह में गुप्त नवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती हैं। दोस्तों, ये नवरात्र भी नॉर्मल नवरात्र की तरह 9 दिन तक मनाई जाती हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि खास तौर से तंत्र मंत्र सिद्धि साधना के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान व्यक्ति ध्यान साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति कर सकता है। इस नवरात्र को करने में सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें साधक को पूर्ण संयम और शुद्धता के साथ माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। ये 10 महाविद्याएं माँ काली देवी, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगुलामुखी, माँ तंगी देवी और कमला देवी हैं। चूँकि इस दौरान माँ की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। दोस्तों, इस साल माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 2 फरवरी 2022 दिन बुधवार से हो जाएगी और माघ गुप्त नवरात्रि की समाप्ति 10 फरवरी 2022 दिन गुरुवार को होगी और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 फरवरी 2022 की सुबह 11:15 पर हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 2 फरवरी 2022 की सुबह 8:31 तक रहेगी। इसलिए आप 2 तारीख को कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि खत्म होने से पहले ही कर लें। और बात करें कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह 7:09 से लेकर सुबह 8:31 के बीच में कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, इस साल गुप्त नवरात्रि में रवि योग व सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। मान्यता है कि इन योग में माँ दुर्गा की उपासना का कई गुना फल प्राप्त होता है। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि में पूजा का खास समय मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर सूर्योदय तक अधिक प्रभावशाली बताया गया है। आप गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ आदिशक्ति के महामंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का प्रतिदिन जाप अवश्य करें। इससे आपके समस्त कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा आधी रात में की जाती है। आप पूजा स्थल पर एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दें और माँ की विधिवत पूजा अर्चना करें। माँ को लाल सिंदूर और लाल चुनरी चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा करें। माँ को लाल रंग का पुष्प अति प्रिय है। आप इस समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का रोज जाप करें। आप गुप्त नवरात्रि के दोनों टाइम सुबह शाम माँ की पूजा आराधना अवश्य करें। आप इन दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। और जो गृहस्थ लोग हैं वह गुप्त नवरात्रि की पूजा चैत्र व शारदीय नवरात्र की तरह ही करें। आप नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना करके माता की चौकी सजाएं और अखंड ज्योति
व जवारे आदि बोएं और रोज़ सुबह शाम माँ दुर्गा की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप लौंग बतासे का भोग अवश्य लगाएं और फिर अष्टमी नवमी के दिन हवन या कन्या पूजन करने के बाद अपने व्रत का पारण करें। आप इन दिनों निराहार या फिर फलाहारी व्रत कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी। तो दोस्तों 2 फरवरी 2022 दिन बुधवार को गुप्त नवरात्रि का पहला दिन होगा। इस दिन सुबह के समय घट स्थापना के साथ साथ माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और रात में माँ महाकाली महाविद्या की पूजा होगी। माँ महाकाली की पूजा करने से किसी भी तरह की बीमारी या अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इनकी सिद्धि करने से दुष्ट आत्माओं से भी बचा जा सकता है। और 2 फरवरी 2022 दिन बुधवार को ही द्वितीया तिथि भी रहेगी। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भी की जाएगी और रात को दूसरी महाविद्या माँ तारा देवी की पूजा अर्चना की जाएगी। इनकी पूजा करने से तीव्र बुद्धि और रचनात्मक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और 3 फरवरी 2022 दिन गुरुवार को तृतीया तिथि रहेगी। इस दिन सुबह के समय माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी और मध्य रात्रि में तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाएगी। दोस्तों अगर कोई भी काम ऐसा है जो संपन्न नहीं हो पा रहा तो वह त्रिपुर सुंदरी की आराधना करें। आप इनके समक्ष रात में घी का दीपक जलाएं। और 4 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार को चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन सुबह के समय माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाएगी और मध्य रात्रि में चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की पूजा होगी। इनकी पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और 5 फरवरी 2022 दिन शनिवार को पंचमी तिथि रहेगी। इस दिन सुबह के समय माँ स्कंद माता की पूजा होगी और मध्य रात्रि में 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाएगी। इनकी पूजा साधना से सभी प्रकार के रोजगार संबंधी मसले दूर हो जाते हैं। और 6 फरवरी 2022 दिन रविवार को षष्ठी तिथि रहेगी। इस दिन सुबह के समय माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करें और मध्य रात्रि में छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाएगी। इनकी आराधना करके विवाह में आ रही कोई भी बाधा उससे मुक्ति मिलती है। 7 फरवरी 2022 दिन सोमवार को सप्तमी तिथि रहेगी। इस दिन सुबह के समय माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाएगी और मध्य रात्रि के दौरान 7वीं महाविद्या माँ धूमावती की पूजा अर्चना की जाएगी। इनकी पूजा से बुरी नज़र, तंत्र मंत्र, जादू टोने, भूत प्रेत से मुक्ति मिलती है। और 8 फरवरी 2022 दिन मंगलवार को अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन सुबह माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और मध्य रात्रि में 8वीं महाविद्या माँ बगुलामुखी की पूजा होगी। माँ बगुलामुखी को खुश करके किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। और 9 फरवरी 2022 दिन बुधवार को भी अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन सुबह के समय संधि पूजा होगी और संधि पूजा का शुभ समय सुबह 8:06 से लेकर सुबह 8:54 तक रहेगा। और मध्य रात्रि में 9वीं महाविद्या माँ मातंगी देवी की पूजा की जाएगी। अगर गृहस्थी से जुड़ी कोई भी दिक्कत आ रही है तो माँ मातंगी की पूजा करें। 10 फरवरी 2022 दिन गुरुवार को 9वीं तिथि रहेगी। इस दिन सुबह के समय माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी और इसी दिन हवन कन्या पूजन किया जाएगा। और मध्य रात्रि के समय 10वीं महाविद्या माँ कमला देवी की पूजा होगी। इनकी पूजा से धन और सुंदरता की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों नवरात्रि व्रत का पारण 10 फरवरी की सुबह 11:08 के बाद होगा और जो लोग 10 महाविद्या की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उनके लिए नवरात्रि व्रत का पारण 10 फरवरी 2022 को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में
जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।